हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 63 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कुल। इसी को कुटुंब भी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई क्या थी? कुल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तो आपके ऑप्शंस हैं जृंभिक ग्राम, कुंडल ग्राम, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्भिक ग्राम में इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको जो है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, इनका जो जन्म था ये हुआ था कुंडल ग्राम में और मृत्यु इनकी हुई थी पावापुरी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्टि क्या है, यानी कि विष्ट का मतलब क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेगारी। और बेगारी का मतलब होता है दोस्तों बिना मजदूरी के काम करना, यानी कि इसमें काम करने वाले की इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाता है, वही होता है बेगारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में या सैंधव काल में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये जो है क्या बोलते हैं, इसकी उपाधि धारण की थी। और दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसकी अन्य उपाधियां कौन सी हैं? तो इसकी अन्य उपाधियां हैं जैसे विक्रमांक उपाधि धारण की थी और इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों, इसके और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे देवगुप्त, देवराज आदि नामों से इसको जो है जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का रुपया किसने शुरू किया? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर शाह सूरी जो था ये चांदी का रुपया की शुरुआत किया था। दोस्तों, जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय जो मुद्राएं प्रचलन में थी उनकी स्थिति बहुत खराब थी। सिक्कों में अधिक मिलावट होती थी। इसीलिए शेर शाह ने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। और जो दोस्तों चांदी का सिक्का था ये कहलाया रुपया। और दोस्तों, जो ये तांबा का सिक्का था ये कहलाया दाम। और दोस्तों, ये जो चांदी का सिक्का जो रुपया था ये था 180 ग्रेन का। और दोस्तों, ये जो दाम था ये था 380 ग्रेन का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कालीकट, बंगलोर या कोचीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह पर यह उतरा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और जो है दोस्तों 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वह था भारतीयों को राजनीतिक और पिछड़ेपन से छुटकारा और भौतिक विकास में जो है बढ़ावा देना था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। दोस्तों इसका काम ब्रिटिश भारतीय सरकार, यानी कि उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी भारत पर जो राज कर रही थी, उसके और देसी जो रियासतें थी, उनके जो राजा थे, उनके बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना करना था। और दोस्तों ये जो कमेटी है इसने भारत के 16 राज्यों का दौरा किया और उसका जो विश्लेषण करके 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो आपके ऑप्शंस हैं 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।